हेलो एवरीवन, स्वागत है आज फिर से आपका एक नई क्लास में। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आज का जो टॉपिक होगा वो हीनयान और महायान पर होगा। आज हम बात करेंगे हीनयान और महायान पे। बौद्ध धर्म के दो भाग जिन हीनयान और महायान के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ये थेरवादी थे और ये महासंघिक से महायान बना था। सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, चाहे वो एकेडमिक एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सीधे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है और एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं। तो हम इन दोनों के बारे में आप आज पढ़ेंगे। दोस्तों, हीनयान का मतलब है छोटी गाड़ी। यान का मतलब गाड़ी और हीन का मतलब निम्न, मतलब कि छोटी गाड़ी। और महायान का मतलब है बड़ी गाड़ी। जो हीनयान संप्रदाय के जो लोग थे वो अपरिवर्तनशील थे। और जो महायान थे वो परिवर्तनवादी थे। अपरिवर्तनवादी मतलब कि जो बौद्ध के जो मौखिक उपदेश थे, बुद्ध के द्वारा दिए गए मौखिक उपदेशों को एज ए बिना परिवर्तन के उनको स्वीकार करना और उन्हीं उपदेशों को मानकर भिक्षुक बनना और निर्वाण को प्राप्त करना। परिवर्तनवादी मानते थे, मतलब कि महायान जो शाखा थी वो परिवर्तनवादी थी और ये लोग मानते थे कि जो बुद्ध के उपदेश हैं, करुणा, प्रेम और सत्य, इन सब से हम लोगों में क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन करके लोगों को हम इस बौद्ध धर्म के बारे में अच्छे से समझा सकते हैं। ये जो संप्रदाय है, ये जो हीनयान शाखा जो इनकी थी वो श्रीलंका, म्यांमार मतलब कि बर्मा, लाओस, ऐसी जगह पे फैला हुआ था। और थाईलैंड भी है, कंबोडिया भी है। जो महायान शाखा थी वो जापान, चीन, तिब्बत और कोरिया, उस समय कोरिया एक ही भाग में था, अब जब बट गया उत्तरी और दक्षिणी कोरिया में तो ये दक्षिणी कोरिया है। कोरिया के विभाजन के बाद दक्षिण कोरिया में जिस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ वो उनकी महायान शाखा के द्वारा प्रचार प्रसार हुआ। आप सभी जानते होंगे कि या नहीं जानते होंगे, जो महायान की जो शून्यवाद जो इनकी शाखा थी उसके जो
संस्थापक थे वो नागार्जुन थे। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। जो हीनयान थे, हीनयान के लोग थे, वो नित्यवादी थे। मतलब परिवर्तन को स्वीकार नहीं करने वाले थे, परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते थे। और जो महायान शाखा थी बौद्ध धर्म की, वो अनित्यवादी थे। मतलब जो महायान शाखा के लोग थे, प्रचारक थे, वो मानते थे कि कुछ भी नित्य नहीं होता है, सब कुछ परिवर्तनशील होता है। जैसे एग्जाम्पल, कभी आप छोटे थे, फिर छोटे से थोड़े आप बड़े हुए, फिर उससे बड़े हुए, फिर उससे बड़ा होता है मनुष्य, फिर उससे को बुढ़ापा आ जाता है, तो उसके परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसे ही जगत में परिवर्तन होते रहते हैं, कुछ भी नित्य नहीं है। और वहीं हीनयान शाखा के जो प्रचारक थे, जो लोग थे, वो मानते थे कि परिवर्तन संभव नहीं है। इसीलिए इन्हें कठोरवादी भी कहा गया। ये कठोरवादी थे। और महायान के लोग सरल और सहज स्वभाव के थे। आगे बढ़ते हैं। जो हीनयान शाखा के लोग थे, वो बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे। बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे। ये बुद्ध को महापुरुष के रूप में मानते थे। और जो महायान शाखा के लोग थे, ये बुद्ध को भगवान मानते थे। पूरा लाइन लिख लेते हैं। बुद्ध को भगवान मानते थे। बुद्ध को भगवान मानते थे और बुद्ध को जगदीश्वर कहते थे। जगदीश्वर के रूप में स्वीकार करते थे। जो गौतम बुद्ध हैं, उनको भगवान विष्णु के जो 10 रूप हैं, भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं, 10 अवतारों में से 9वां रूप बुद्ध को माना गया है। तो यहां तक बात समझ में आ गई है दोस्तों। आगे जो हीनयान शाखा के लोग थे, वो ईश्वर, आत्मा और आत्मा में विश्वास नहीं करते थे।
और जो महायान शाखा के लोग थे वो भगवान बुद्ध को जब भगवान मानते थे, जगदीश्वर का रूप मानते थे, तो सिंपल सी बात है, आप सबने समझ ही लिया होगा कि ये ईश्वर और आत्मा में विश्वास रखते थे। जब हीनयान और महायान के लोग जब प्रचारक थे, जो वो जब प्रचार करने जाते थे, जो हीनयान के लोग थे, जब बौद्ध धर्म एक ही संप्रदाय था, मतलब दो भागों में, दो शाखाओं में नहीं बटा था, तो जब वो प्रचार करने, महायान शाखा के लोगों का तर्क था, प्रचारकों का तर्क था कि जो वो प्रचार करने जाते थे, जिस समय बौद्ध धर्म का बंटवारा नहीं हुआ था, तो उनके सामने एक संकट खड़ा हो जाता था। वो लोगों को ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर पाते थे, लोगों को ज़्यादा धर्म के साथ जोड़ नहीं पाते थे, क्योंकि धर्म के जो नियम थे वो बहुत कठिन थे और लोग उनको फॉलो करने से भागते थे। कठिनाई होती थी कि मतलब यदि आपका धर्म है तो उसकी कोई ना कोई तो सत्ता होगी, हम किस सत्ता को मान के इस धर्म की पूजा करें या इस धर्म को माने, स्वीकार करें, इसमें कोई तो आपका एक परम शक्ति होगी। तो बौद्ध धर्म के जो प्रचारक थे उनका मुंह बंद हो जाता था, उनके पास जवाब नहीं बचता था, जिस कारण से बौद्ध धर्म में लोग कम जुड़ रहे थे, धीरे धीरे जुड़ रहे थे। इसी के कारण से एक द्वितीय बौद्ध संगीति में एक नई शाखा का उदय हुआ, जिसे महायान शाखा के नाम से जाना गया। और महायान शाखा के जो लोग थे उन्होंने महात्मा बुद्ध को भगवान इसीलिए माना कि उन्हें लोगों को समझाने में, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने में, लोगों तक बौद्ध धर्म के विचारों को पहुंचाने में सहूलियत होती थी। और ज़्यादा तेज़ी से लोगों को, जब ये सरलता से उस उपदेश को जो महात्मा बुद्ध ने दिए थे, उन उपदेशों को जब सरल भाषा में लोगों तक समझाते थे तो लोगों को समझ में आने लगा और लोग बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित होने लगे और बहुत ज़्यादा संख्या में बौद्ध धर्म पे लोग जुड़ने लगे और इसका प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से होने लगा। इसीलिए जो महासंगीत थे, जो महायान नाम पड़ा इसीलिए पड़ा कि महायान मतलब बड़ी गाड़ी जिसमें कि ज़्यादा लोग सवार हो सकते थे, और हीनयान जी छोटी गाड़ी और कठिन यान है जिसमें कि कम लोग सवार हो पाते थे। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जो बौद्ध धर्म की जो हीनयान शाखा थी उसमें मांस निषेध था। दूसरा मार्कर कहाँ गया दोस्तों? मांस खाना निषेध था। और यात्रा करना भी निषेध था। निषेध मतलब मनाही थी, यात्रा करने की मनाही थी। लेकिन महायान शाखा में ऐसा किसी खान पान का बंधन नहीं था। किसी भी प्रकार के खानदान, किसी भी प्रकार के खान पान का प्रतिबंध नहीं था। कहीं भी जाने की मनाही नहीं थी। यात्रा की भी मनाही नहीं थी।
हीनयान शाखा में मूर्ति पूजा का निषेध किया गया। ये मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे। मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे। और जो महायान शाखा के लोग थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। जो हीनयान शाखा के लोग थे उन्होंने श्रावण मार्ग को अपनाया। श्रावण मार्ग का मतलब है कि जीवन के दुखों से मुक्ति पाने के लिए तपस्या करना और निर्वाण को प्राप्त करना। जीवन के दुखों से मुक्ति पाने के लिए तपस्या करना और निर्वाण को प्राप्त करना। यही बोधिसत्व को महायान शाखा ने बोधिसत्व को अपनाया। साधना करके ज्ञान की प्राप्ति करना, फिर उससे निस्वार्थ बिना अपने स्वार्थ के लोगों का कल्याण करना और साधना करके शक्ति को जुटाना और उस शक्ति का प्रयोग कहाँ करना? जन कल्याण में करना, लोगों के दुखों को दूर करने में सहयोग करना निस्वार्थ भावना से। इनके जो ग्रंथ थे वो पाली भाषा में लिखे थे। महायान शाखा के जो ग्रंथ थे वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। जो हीनयान शाखा के लोगों का मानना था कि व्यक्ति अपने कर्मों के बल पे दुखों से छुटकारा पा सकता है। और जो महायान शाखा का विचार था वो परोपकारी भावना थी। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इनका उद्देश्य था साधना करके शक्तियों को जुटाना और फिर समाज के लोगों का कल्याण करना, उनके दुखों को दूर करने में उनकी सहायता करना। हीनयान शाखा के जो लोग थे वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। क्योंकि आत्मा और ईश्वर को नहीं मानते थे, इसीलिए पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। और जो महायान शाखा थी वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, क्योंकि
पुनर्जन्म में वही विश्वास कर सकता है दोस्तों जो आत्मा और ईश्वर को मानता हो, जो आत्मा और ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता होगा। कोई भी दार्शनिक हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो जो आत्मा और ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करता है, वो पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं करता है। और जो ईश्वर और आत्मा में विश्वास करता होगा वो अवश्य ही पुनर्जन्म को मानता होगा, पुनर्जन्म में विश्वास रखता होगा। हीन यानियों का मानना है कि अपने यहाँ मेरे यूपी में एक कहावत है, अपने मरे ही स्वर्ग मिलेगा, मतलब अपने मरे बगैर स्वर्ग के दर्शन नहीं होने वाले। तो हीन यानी लोग यही मानते थे कि खुद जब कर्म करेंगे तो ही हमें क्या मिलेगा, निर्वाण की प्राप्ति होगी। दूसरे किसी के बताए हुए मार्ग पर चलकर हम उनके विचारों को अपनाकर हमें निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये जो थे अनिश्वरवादी थे। कर्म प्रधान शाखा थी ये। और महायान जो थी ईश्वरवादी शाखा। और भाग्य पर विश्वास करते थे। जिसको लक बोलते हैं, भाग्य पे विश्वास करते थे। ये जीवन को क्षण भंगुर मानते थे। जो हीन यानी थे वो जीवन को क्षण भंगुर, मतलब तुरंत, ये कुछ दिन का है शरीर, ये क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और ये जो महायान शाखा थी वो इसी जीवन में रहकर भले ही पूजा पाठ ना करें, लेकिन आप प्रार्थना करके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इनके अनुसार जीवन मुक्ति जिसे कहते हैं, मतलब अपनी साधना करके, अपने खुद को ज्ञान प्राप्त करके, और जिसे निर्वाण कहते हैं। निर्वाण दो टाइप का था, दो प्रकार का था, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। ये हम आगे क्लास में आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर वही परिभाषा आ गई कि ये विदेह मुक्ति पर विश्वास करते थे। और ये महायान शाखा के लोगों का कहना था कि आप जीवन में रहते हुए बोधि सत्व, मतलब कि बुद्ध के सत्यों का अपने जीवन में लागू करके, अपना कर, उनके विचारों पर चलकर आप क्या कर सकते हैं, निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब जीवन मुक्ति पा सकते हैं। और किसके द्वारा, करुणा, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलकर। सत्य के मार्ग पर चलकर तो आज आपने क्लास में पढ़ा हीनयान और महायान शाखा। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गई होगी, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लिया करिए।
जब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को देखिएगा तो उससे मुझे सपोर्ट मिलेगा दोस्तों, और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए। और मैं इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट लेकर यूट्यूब पर आऊँ और आप सभी को सरल से सरल तरीके से पढ़ाती रहूँ। धन्यवाद।